कभी ये सोचा है कि एक ही भाषा हिंदी के लिए हम दो दो दिन क्यों मनाते हैं? एक होता है हिंदी दिवस और दूसरा विश्व हिंदी दिवस। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन असल में इन दोनों तारीखों के पीछे अपने अपनी एक बहुत ही खास और बड़ी कहानी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सीधा सवाल यही है, आखिर हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस ये दो अलग अलग तारीखों पर क्यों? देखिए, एक कहानी का सिरा जुड़ा है भारत की संविधान सभा की दीवारों से और दूसरी का दुनिया के सबसे बड़े मंच से। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। इस गुत्थी का पहला हिस्सा हमें मिलता है भारत की अपनी कहानी में, हमारी राष्ट्रीय कहानी में। ये कहानी उस दौर की है जब भारत का संविधान बन रहा था और उस वक्त एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी, आजाद भारत की भाषा क्या होगी। और दिलचस्प बात ये थी कि बहस हिंदी को अपनाने पर उतनी नहीं थी जितनी उसके दर्जे पर थी। मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या फिर राजभाषा। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके मतलब और अधिकारों में बहुत बड़ा फर्क है। और इसी बात पर संविधान सभा में जबरदस्त मतभेद थे। तो जब ये भाषाई बहस एक डेडलॉक पर पहुंच गई, तब दो बहुत ही दूरदर्शी लोग सामने आए। एक थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और दूसरे थे नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे ये बड़ा विवाद सुलझ सका। उनके इसी समाधान को आज इतिहास में मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का ऐतिहासिक समझौता था। इसमें तय हुआ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बनेगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। और साथ ही अंग्रेजी को भी कुछ समय के लिए कामकाज में बनाए रखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले की दो मुख्य बातें थीं। पहली, हिंदी भारत की राजभाषा होगी और दूसरी, अंग्रेजी भी एक अतिरिक्त राजभाषा के तौर पर अगले 15 सालों तक इस्तेमाल होती रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उन्हें बदलाव के लिए पूरा समय मिल सके। इस पूरे फॉर्मूले में ये 15 साल की समय सीमा बहुत अहम थी। उस वक्त ये माना गया था कि 15 साल का समय काफी होगा और तब तक पूरा देश सरकारी कामकाज के लिए हिंदी में ढल जाएगा। आखिरकार वो दिन आया, 14 सितंबर 1949। इसी तारीख को भारत की संविधान सभा ने मुंशी अयंगर फॉर्मूले को अपनी मंजूरी दे दी। और बस इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन देखिए, इतिहास कितना मज़ेदार होता है। फॉर्मूले में तो अंग्रेजी के लिए सिर्फ 15 साल की बात थी, लेकिन आज इतने दशकों बाद भी ये भारत की एक सहायक राजभाषा बनी हुई है। ये दिखाता है कि भारत में भाषा का मुद्दा कितना जटिल और अहम है। तो ये तो थी हिंदी दिवस की राष्ट्रीय कहानी। अब चलिए कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, जो हमें भारत से बाहर पूरी दुनिया के मंच पर ले जाता है। और यहीं से विश्व हिंदी दिवस की कहानी शुरू होती है। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि यही वो तारीख है जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच पर हिंदी बोली गई थी। ये दुनिया भर में हिंदी के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल था। तो देखिए, साल एक ही था, 1949, लेकिन हिंदी के लिए दो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। 10 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की गूंज सुनाई दी और 14 सितंबर को भारत ने इसे अपनी राजभाषा के तौर पर अपना लिया। तो अब अगर हम सार देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर भारत के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाने के फैसले से जुड़ा है। इसका दायरा राष्ट्रीय है। वहीं विश्व हिंदी दिवस यानी 10 जनवरी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के पहले इस्तेमाल के वैश्विक गौरव का प्रतीक है। इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय है। तो अब जब दोनों दिनों के पीछे की कहानी साफ हो गई है, तो चलिए जाते जाते एक दिलचस्प सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। ये सवाल उसी वैश्विक कहानी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र में वो पहला ऐतिहासिक भाषण हिंदी में दिया किसने था? छोटा सा हिंट ये है कि वो शख्स बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये भाषण दिया था उस समय वो भारत के विदेश मंत्री थे। जरा सोचिए,